हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है, इसमें हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कार्बन क्या होता है, कार्बन के अंदर बॉन्डिंग कैसी होती है और कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं और कैटिनेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो आइए बच्चों हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमको कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, नेचर से। तो आपने सबने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी लेमन का जूस टेस्ट किया होगा, तो लेमन का जूस के अंदर एसिड होता है, तो वो जो एसिड होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो यहीं पर हमें देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स असल में होते क्या हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हमें नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेचर मीन्स आपको प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं, आपको एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो या फिर अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन लगी हो, सल्फर लगी हो, फ्लोरीन लगी हो, ऐसे बहुत सारे एटम्स अगर कार्बन से जुड़े हैं तो हम उनको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन कौन से कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बोलते हैं कार्बन के, तो वो कंपाउंड्स आपके क्या हैं, अगर आपको कार्बन के ऑक्साइड्स देखने को मिल रहे हैं तो आप इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बोल सकते। या फिर आपको कार्बन के कार्बोनेट्स देखने को मिल रहे हैं तो आप इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बोल सकते। या फिर आपको कार्बन के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स देखने को मिल रहे हैं तब भी आप इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बोल सकते। सिर्फ आप ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलोगे, जिसके अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगी हो या फिर इसके अलावा नाइट्रोजन लगी हो, सल्फर लगी हो, ऑक्सीजन लगी हो, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और कार्बन हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तब हम बोलेंगे ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स है। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम डिवाइड करते हैं टू डिफरेंट कैटेगरीज में, फिर उनको अगेन हम डिवाइड करेंगे। तो ये जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो ओपन चेन फॉर्म करते हैं, किस तरीके की, इस तरीके से लिखी होगी, ये लिखी हुई। अगर ओपन चेन में दिख रहे हैं आपको हाइड्रोकार्बन्स तो आप बोलोगे उनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स। लेकिन अगर यहीं पर आपको हाइड्रोकार्बन्स इस तरीके के रिंग्स की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, मींस रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तब आप बोलोगे उनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। तो ये जो आपके ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं ये भी बेसिकली दो तरीके के होते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो आप बोलोगे ये आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहीं पर दूसरी तरफ देखते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है अलोंग विथ सिंगल बॉन्ड, या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है अलोंग विद सिंगल बॉन्ड, तब हम इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बेसिकली ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये भी दो तरीके की होती हैं। कौन कौन से, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है अलोंग विद सिंगल बॉन्ड, तब हम बोलेंगे, तब हम बोलेंगे एल्कीन्स। क्या बोलेंगे, एल्कीन्स। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है अलोंग विद सिंगल बॉन्ड तो ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, एल्काइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइंस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी तरफ देखते हैं,
ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो साइक्लिक है या फिर क्लोज्ड है, उनमें हम देखेंगे दो तरीके के होते हैं, एक तो एलिसाइक्लिक होते हैं और एक होते हैं एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, एलिसैलिक एलिसाइक्लिक वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन के एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं और रिंग बना रहे हैं, लेकिन उस रिंग के अंदर आपको सिंगल बॉन्ड नजर आए, तब आप बोलोगे उनको एलिसाइक्लिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अगर सिंगल बॉन्ड के साथ आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, जैसे बेंजीन का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? कुछ इस तरीके का। यहां पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और डबल बॉन्ड भी। तो ऐसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो आगे मूव करते हैं और इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये कुछ इस तरीके के आपको दिखाई देते हैं। तो यहां पर मैंने सबसे पहले देता हूं मैं एग्जांपल आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। इसका जो एग्जांपल है वो है आपका एल्केन। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया है, क्या था? एल्केन। तो जब भी आप एल्केन को स्टडी करोगे तो सबसे पहले आप इस एल्केन का जनरल फॉर्मूला देखोगे। तो यहां पर मैंने देखा कि ये जो एल्केन है, ये जो एल्केन है आपका, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पैराफिन्स? क्योंकि पैराफिन्स का मीन होता है लेस रिएक्टिव। क्या होता है? लेस रिएक्टिव। तो जैसा कि यहां पर हमने देखा, एल्केन को पैराफिन्स बोल दिया, पैराफिन्स का मीन होता है लेस रिएक्टिव। तो आपको ये जो एल्केन दिखाई दे रही है, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं। यहां पर ये जो एल्क वर्ड है, इसके अंदर एल्केन के अंदर जो एल्क आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड रूट को। वर्ड रूट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, उसको बताता है ये वर्ड रूट, दैट इज एल्क। अब इसके साथ लगा हुआ है एन, प्लस मैंने लिख दिया एन। तो ये जो एन है, ये कहलाता है सफिक्स। और ये किस तरीके का सफिक्स होता है? प्राइमरी सफिक्स। तो इस तरीके से हम एल्केन को स्प्लिट करके दो बातें समझे। कौन कौन सी? एक तो ये जो एल्क है वो क्या बता रहा है, और दूसरी इसके साथ जो एन लगा है वो क्या बता रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं एल्केन का जर्नल फॉर्मूला। एल्केन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। तो ये एल्केन का जर्नल फॉर्मूला है। इस जर्नल फॉर्मूले का यूज करके हम एल्केन्स की फैमिली के जो मेंबर्स हैं, हम उनका नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर जो एन आ रहा है, इस जनरल फॉर्मूले में ये एन है, ये एन बताता है नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स। किसको बताता है? कार्बन एटम्स को बताता है और हाइड्रोजन एटम्स को। तो हम सबसे पहले ये एल्केन फैमिली के एक मेंबर का नाम लिखते हैं। अगर मैं एन इक्वल टू 1 रख दूं, किसके अंदर? इस जनरल फॉर्मूले के अंदर। अगर हम क्या करें, एन इक्वल टू 1 रख दें इस जनरल फॉर्मूले के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा? सी, भाई 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एन इक्वल टू 1 रखा। आगे एच, जब एच में क्या आ रहा है आपका 2n प्लस 2, एन की जगह 1 रख दोगे तो क्या आ जाएगा आपका CH4। तो ये जो एल्केन है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसका पहला बच्चा क्या होगा? CH4। दैट इज, इसका नाम कैसे लिखोगे? तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर एक कार्बन प्रेजेंट, तो इस केस में आप जो वर्ड रूट वर्ड बोला था या एल्क बोला था, हम इस्तेमाल करते हैं मिथ। किसका यूज करेंगे? मिथ। बाकी इसके आगे एन ऐसा ही लगा रहने देते हैं। तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे? एक कार्बन है, एक कार्बन में हमने क्या किया?
एक कार्बन होने की वजह से ये जो वर्ड एल्क था उसकी जगह हमने मिथ लिख दिया, बाकी एन ऐसे ही रहने दें। अब आप लिखो दूसरा मेंबर n इक्वल टू 2। अगर ये वैल्यू n इक्वल टू 2 हम इस जनरल फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, C2H6। क्या मिलेगा, C2H6। तो यहाँ पर अब देखो कितने कार्बन है इस मेंबर में, दो। तो जब भी दो कार्बन होंगे तो जो वर्ड रूट हम यूज करते हैं वो करते हैं इथ। क्या यूज करते हैं, इथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ पहले इथ लिखेंगे। ये जो एल्क है ना इसकी जगह इथ लिख दिया और बाकी एन ऐसे ही लगा देंगे, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इथेन। अब हम लेते हैं थर्ड मेंबर, तो n इक्वल टू 3 लेंगे। जब आपने n इक्वल टू 3 लिया और इस 3 को इस जनरल फॉर्मूले में रखा तो आएगा आपका C3H8। जब C3H8 आया तो यहाँ पर कार्बन कितना है, 3 है। और जब भी कार्बन 3 होगा तो आप वर्ड रूट यूज करोगे प्रॉप। क्या यूज करोगे, प्रॉप। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एल्क की जगह प्रॉप लिख दिया। उसके बाद भाई एल्केन की बात हो रही है तो एन जो आ रहा है उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो इस तरीके से हम और भी मेंबर्स एल्केन्स के लिख सकते हैं। तो एल्केन एक फैमिली है, उस फैमिली का पहला मेंबर मीथेन है, दूसरा मेंबर इथेन है और तीसरा मेंबर प्रोपेन है। ये जितने भी मेंबर्स हैं इसका नेमिंग आप इसी मेथड से करना क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है। अब आगे हम देखते हैं और डिस्कस करते हैं दूसरे टाइप के हाइड्रोकार्बन्स। तो दूसरे टाइप के जो हाइड्रोकार्बन्स थे वो मैंने आपको बताए थे, वो कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात होगी तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, वो क्या आएगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है अलोंग विद सिंगल बॉन्ड, तब आप बोलोगे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है अलोंग विद सिंगल बॉन्ड, तब भी आप बोलोगे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन यहां पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है अलोंग विद सिंगल बॉन्ड। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कीन। और इस एल्कीन को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स। क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो आगे हम देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां पर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा अलोंग विद सिंगल बॉन्ड, या फिर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा अलोंग विद सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड वाले जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन। और इसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n। यहां भी जो n है वो किसको बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। फिर हम स्प्लिट करते हैं टर्म को, यहां पर जो आपका एल्क इन है यहां पर स्प्लिट किया, क्या आया, एल्क आया प्लस क्या आया, इन आई। तो ये जो इन आ रहा है और एल्क आ रहा है, ये एल्क बता रहा है वर्ड रूट को। और वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन, किसी भी चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं। और इन बताता है डबल बॉन्ड को। तो वन बाय वन हम यहाँ पर भी नेमिंग करेंगे एल्कीन के डिफरेंट मेंबर्स की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या रखोगे, n इक्वल टू 2। जब भी आप एल्कीन के मेंबर बनाओगे तो कभी भी n की वैल्यू 1 नहीं लोगे, कभी भी n की वैल्यू 1 नहीं लोगे। या फिर आप एल्काइन के मेंबर बनाओगे तब भी आप n की वैल्यू 1 नहीं लोगे। मींस हम एल्कीन या एल्काइन, डेट इज जब भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करते हैं तो उनके केस में क्या होता है, n की वैल्यू कभी भी 1 नहीं लेती,
कभी भी 1 नहीं लेते, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही ये है, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। जब एक कार्बन होगा तो डबल बॉन्ड का कोई मीनिंग ही नहीं है, मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए तभी डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मेंबर एल्कीन का फॉर्म होगा वो आपका होगा n=2 से। तो ये n=2 हमने एल्कीन का जो जर्नल फॉर्मूला है CnH2n इसके अंदर रखा। जब आपने इसके अंदर रखा तो क्या आया आपका निकल कर, आपका आया C2H4। क्या आएगा निकलकर, C2H4। तो ये जो C2H4 है ये एल्कीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, ये एल्कीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर। अगर इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात की जाए तो कुछ इस तरीके का लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। अगर मैं इसकी नेमिंग की बात करता हूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन एटम कितने हैं, 2, अगर 2 कार्बन है C2 है तो हम इसके लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो यूज करते हैं आपका इथ। क्या इस्तेमाल करते हैं, इथ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इथ लिख दिया। बाकी इथ लिखने के बाद आपका ये एल्कीन है तो एल्कीन की केस में जो सफिक्स होता है वो ईन होता है, तो इसके आगे हम लगा देंगे ईन, तो इसका नेम हो जाएगा इथीन। लेकिन अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है इथाइलीन। ये भी आता है एग्जाम में, क्या होता है कॉमन नेम, इथाइलीन। ऐसे ही अगर हम n=3 रखते हैं इस जनरल फॉर्मूले में तो ये हो जाएगा आपका C3H6। अब आप देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के केस में जो आपका वर्ड रूट होता है वो क्या लेते हैं हम, प्रोप। क्या लेते हैं, प्रोप। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे प्रोप। जब आपने प्रोप लिख दिया उसके बाद आपको पता है यहाँ पर सफिक्स क्या है, इन, तो इसके आगे हम लगा देंगे प्रोपीन, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपीन। ये सेकंड मेंबर है इस एल्कीन फैमिली का। इसके अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें तो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं, हम रखते हैं n की वैल्यू 4। आपने इसकी 4 रख दी वैल्यू। जब आप ये 4 किस में रखोगे, इस जनरल फॉर्मूले में, तो ये बन जाएगा C4H8। क्या बन जाएगा, C4H8। तो जब भी आप कार्बन को काउंट करोगे तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 4, और जब 4 कार्बन होंगे तो उस केस में हम वर्ड रूट क्या लेते हैं, आपको मालूम है, ब्यूट लेते हैं। क्या लेते हैं, ब्यूट। तो हम सब क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे ब्यूट और उसके आगे जो सफिक्स है इन वो लगा देंगे। इस तरीके से इसका नेम हो जाएगा ब्यूटीन। अगर इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये डिफरेंट मेंबर्स के कॉमन नेम है और ये सारे के सारे IUPAC है। अगर हम n=5 रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा पेंटीन, क्योंकि जब C5 है तो इस केस में वर्ड रूट हम यूज करेंगे पेंट। क्या यूज करते हैं, पेंट, और बाकी सफिक्स क्या है, इन, तो आगे लगा देंगे उसके, बन जाएगा पेंटीन। इसी तरीके से हम दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखते हैं एल्काइन, उसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे और उसकी भी नेमिंग करेंगे। तो आइए आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको हमने बोल दिया एल्काइन। एल्काइन क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है अलोंग विद सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, एल्काइंस बोलते हैं। ये जो एल्काइंस है इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2। अब ये जो CnH2n-2 है इसके अंदर जो n है वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर हम ये जो एल्काइन लिखा है इसको भी स्प्लिट कर देती है। आपका ये जो एल्काइन मैंने इसको स्प्लिट कर दिया किस किस में, एल्क प्लस आयन। तो ये जो एल्क है ये बता रहा है वर्ड रूट को, और आयन किसको बता रहा है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड को। और आप जानते हैं वर्ड रूट क्या होता है, अगर हम n की वैल्यू क्या लें हम,
आप जानते हैं वर्ड रूट क्या होता है, आप जानते हैं अगर c की वैल्यू 1 है तो हम क्या लेंगे, मिथ। अगर c की वैल्यू 2 है तब हम लेंगे इथ। अगर c की वैल्यू 3 है तब हम लेंगे प्रोप। अगर c की वैल्यू 4 है तब हम लेंगे ब्यूट। अगर c की वैल्यू 5 है तब हम लेंगे पेंट। अगर c की वैल्यू 6 है तब हम लेंगे हेक्स। ऐसे ही और भी आगे आप वर्ड रूट लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल्काइन फैमिली का फर्स्ट मेंबर लिखते हैं। इसको भी हम कहां से स्टार्ट करते हैं, कार्बन नंबर 2 से। डेट इज यहां पर हम n की वैल्यू लेंगे 2। क्या लेंगे, n की वैल्यू 2। और इस n इक्वल टू 2 को हम जनरल फॉर्मूले में रख देंगे CnH2n-2 में। तो हमारा जो पहला आएगा वो आएगा C2। अब 2 2 4 -2 2, तो यह आएगा आपका C2H2। अगर C2H2 का आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो आपने यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा और ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, डेट इज कंडेंस्ड फॉर्मूला है। अगर इस मेंबर का नाम लिखना है, एल्काइन फैमिली के फर्स्ट मेंबर का नाम लिखना है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे सबसे पहले इसके अंदर कितने कार्बन है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के केस में हम वर्ड रूट क्या लेते हैं, आपको पता है इथ लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया इथ। जब हमने इथ लिख दिया तो उसके आगे आप जो सफिक्स लगाओगे वो क्या लगाओगे, इथाइन। तो इस तरीके से हम IUPAC नेम लिख सकते हैं एल्काइन फैमिली के फर्स्ट मेंबर का। अब आप लो n इक्वल टू 3। जब आपने n इक्वल टू 3 लिया, इस 3 को इस जनरल फॉर्मूले में रखा, तो आएगा ये C3H4। क्या आएगा, C3H4। अब यहां भी देखिए आप कितना कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के केस में वर्ड रूट या एल्क की जगह हम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। लिख दिया प्रोप। यहाँ पर बॉन्ड कैसा है कार्बन कार्बन के बीच, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में हम जो सफिक्स लेते हैं वो आयन लेते हैं। इस तरीके से ये जो आपका प्रोपाइन है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक, ऐसे ही हम आगे मूव करते हैं, n इक्वल टू लेते हैं 4। जब आपने n इक्वल टू 4 लिया तो इस 4 को कहाँ रखोगे, जनरल फॉर्मूले में। ये हो जाएगा आपका C4H, 4 2 8 में से 2 गया, कितना बचा 6, C4H6। यहाँ पर देखिए आप 4 कार्बन कितना है 4। जब कार्बन 4 है तो इस केस में वर्ड रूट क्या लोगे आप, ब्यूट। और सफिक्स क्या इस्तेमाल करोगे, आयन। तो यहाँ पर आपने लिख दिया ब्यूटाइन। इस तरीके से हम ये जो एल्काइन फैमिली है या आपका जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्काइन है, इसके और भी मेंबर्स के नाम लिख सकते हैं। तो ये जो आपको कॉमन नेम दिए गए हैं ये सारे के सारे आपको रटना है और बाकी IUPAC नेम को बहुत अच्छे से समझना है। अब हम इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हमने देखा था कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स थे वो 2 तरीके के थे। एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे और दूसरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे उसका एग्जाम्पल था एल्केन। क्या एग्जाम्पल था, एल्केन। और उसके अलावा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे वो 2 तरीके के थे, एक डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले। जो डबल बॉन्ड वाले थे वो एल्कीन थे और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले थे वो एल्काइन थे। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सबका जो पेरेंट्स है, उन सबके जो पेरेंट हैं या फिर उन सबकी जो मदर है वो है आपका एल्केन। क्या है, एल्केन। आपने देखा कि हमने एल्केन पढ़ा, एल्कीन पढ़ी, एल्काइन पढ़ा, तो सब में आपने देखा था एल्क आ रहा था। एल्क के साथ अगर एन आ रहा है तो आपने बोल दिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर एल्क के साथ इन और आयन आ रहा है तो आपने बोल दिया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां पर कहने का मतलब ये है कि जितने भी चाहे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो या फिर एल्कोहल हो या फिर एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, मींस कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उन सबकी जो मदर है वो है एल्केन। बाकी सारे इसी से ड्राइव हुए हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एल। तो आगे हम मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, देखिए इसके नेम से क्लियर हो रहा है, इसके नेम से क्लियर हो रहा है
होमो मीन्स होता है सेम और लोगस मीन्स होता है ओरिजिन, और सीरीज तो आप जानते हैं एक सीक्वेंस होता है। तो ये जो होमोलोगस सीरीज है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एक फैमिली के, वो एक दूसरे से डिफर होते हैं बाय CH2 ग्रुप। मींस मैंने अभी आपको बताया था कि जो एल्केन के डिफरेंट मेंबर्स मैंने लिखे थे कौन कौन से, पहला लिखा था CH4, पहला मेंबर क्या लिखा था CH4, दूसरा लिखा था C2H6, तीसरा लिखा था C3H8। तो आप ये तीन मेंबर देख लो, कौन कौन से मेंबर, ये तीन मेंबर, इन तीन मेंबर्स के अंदर ये वाला मेंबर और ये एक दूसरे से डिफर है वाया CH2 ग्रुप, फिर ये वाला इससे डिफर है वाया CH2 ग्रुप, या फिर बोल सकते हैं हम 14U मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि CH2 का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो तो वो 14U आता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये जो मीथेन है पहला मेंबर, ये दूसरा मेंबर इथेन है, ये तीसरा मेंबर प्रोपेन है, इन तीनों मेंबर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड, पहला। तो दूसरा क्या है, आपने देखा ये जो तीनों मेंबर मैंने लिखे, ऐसे और भी लिख सकता हूं, सबका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, ये सब एक ही जनरल फॉर्मूले से ड्राइव हुए हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात आपको क्या समझना है, तीसरी बात ये समझना है इन सब के अंदर अगर मैं सफिक्स की बात करूं तो सफिक्स क्या है, एन है, सभी मेंबर्स में सफिक्स क्या है, एन। तो यहां पर देखिए एक ये सीरीज नजर आ रही है, इस सीरीज के अंदर ये जितने भी मेंबर्स होंगे इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड। ठीक ऐसे ही मैं एल्काइंस की बात करूं तो उनकी भी अपनी एक होमोलोगस सीरीज है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड, सफिक्स क्या यूज कर रहे हैं, एन, वो सफिक्स क्या यूज कर रहे हैं, इन यूज कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आगे हम देखें सभी मेंबर्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n है। ऐसे ही अगर एल्काइंस की बात करते हो उसके अंदर भी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, मींस वहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, उसमें भी आपने देखा सभी मेंबर्स का जनरल फॉर्मूला सेम है। तो ये ऐसे सीरीज या सीक्वेंस क्या कहलाते हैं, होमोलोगस सीरीज कहलाती है। इसमें एक सीरीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं सभी मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है और लगभग फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं। तो इस तरीके की सीरीज आपको एल्कोहल में भी देखने को मिल जाएगी, इस तरीके की सीरीज आपको एल्डिहाइड में देखने को मिलेगी, इस तरीके की सीरीज कार्बोक्सिलिक एसिड में देखने को मिलेगी। मींस कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, चाहे वो अनसैचुरेटेड हो, चाहे सैचुरेटेड हो, चाहे कोई भी डेरिवेटिव हो, हर एक की अपनी सीरीज होती है, हर एक की अपनी फैमिली होती है, उस फैमिली के अंदर मेंबर्स होते हैं। तो किसी में फर्स्ट मेंबर की होता है, किसी फैमिली का सेकंड मेंबर होता है, लाइक का जो हमारी फैमिली होती है उसी तरीके का यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपको ये होमोलोगस सीरीज पढ़ना है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की, उनको अच्छे से याद करना। तो आइए आगे हम मूव करते हैं और देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। आपके ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बताते हैं। जैसे एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल के अंदर OH होगा, OH अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको नजर आ रहा है तो वो एल्कोहल होगा। अगर किसी के अंदर नजर आ रहा है सिंगल बॉन्ड COOH, क्या नजर आ रहा है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होगा। सिंगल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो यहां पर अगर हम फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करें तो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, ये या तो कोई एटम होगा, या तो कोई एटम होगा लाइक ऑक्सीजन, अगर इस तरीके से ऑक्सीजन लिखा है तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप। या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम, जैसा कि आपको OH के केस में देखने को मिला, एल्कोहल के केस में।
तो ये क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप या तो एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है, या इसको हम बोल सकते हैं ये रिएक्टिव पार्ट होता है, जो क्या बताता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताता है किसी भी कंपाउंड्स की। किसी भी कंपाउंड्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जानना है तो उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उस फंक्शनल ग्रुप की आपको नॉलेज है तो आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी प्रॉपर्टीज बता सकते हो। तो यहाँ पर हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एल्कोहल। ये जो आपका एल्कोहल है ये एक आपका ऐसा कार्बन कंपाउंड है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है सिंगल बॉन्ड OH। मींस एल्कोहल आपका एक ऐसा डेरिवेटिव है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का या फिर ऐसा कार्बन का कंपाउंड है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप OH प्रेजेंट हो। ये बात आप ध्यान रखना। अगर ये फंक्शनल ग्रुप OH है तो वो एल्कोहल है। इसका जो जर्नल नेम है वो है एल्केनॉल। क्या है, एल्केनॉल। तो इसका जर्नल नेम मैंने जब एल्केनॉल लिखा तो ये एल्केनॉल बना कैसे, इस सारी चीज पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, तभी ये जो IUPAC नेम है बहुत इजी हो जाए। तो हम करते क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डेट इज एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने एल्केन लिखा। क्या लिखा, एल्केन। जब मैंने यहाँ पर एल्केन लिखा तो एल्केन का जर्नल फॉर्मूला भी लिखेंगे, क्या होता है CnH2n+2। इतना लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस एल्केन से एक H को रिप्लेस कर देंगे, एक H को रिप्लेस करेंगे और उस H की जगह हम किसको लगा देंगे, OH फंक्शनल ग्रुप को लगा देंगे। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम क्या करना है आपको, ये जो एल्केन में E आ रहा है, ये एल्केन में E आ रहा है, इसको रिमूव करना है। ये जो E आ रहा है इसको रिमूव करना है। उसकी जगह हम सेकेंडरी सफिक्स इन केस ऑफ एल्कोहल हम क्या लगाएंगे, OL, ऑल लगाते। तो E हटाओगे तो ऑल लगाओगे, H हटाओगे तो OH लगाओगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, आपने एल्केन लिखा पूरा लेकिन E नहीं लिखा, इस E की जगह आप क्या लगा दोगे, OL। तो इस तरीके से नेम हो जाएगा एल्केनॉल। तो ये एल्कोहल का जर्नल नेम हो गया एल्केनॉल। नीचे जो जर्नल फॉर्मूला था वो कैसा हो जाएगा, CnH2n+1। क्योंकि आपने क्या किया था, एक H हटाया था, उसकी जगह पर सिंगल बॉन्ड OH लगा दिया। क्या लगा दिया, सिंगल बॉन्ड OH। इस तरीके से ये एल्केनॉल का जर्नल फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहां भी देखना है, ये जो आपका CnH2n+1 है, इस CnH2n+1 को हम क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। अब इस एल्काइल ग्रुप का भी आपको नेमिंग आनी चाहिए। तो आपने जैसा कि यहां पर देखा, ये जो एल्काइल वर्ड है, ये एल्काइल वर्ड भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर एक कार्बन है तो आप क्या करोगे, इस एल्क की जगह सिर्फ एक कार्बन के लिए जो वर्ड रूट हम रखते हैं वो लिख दोगे। एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं मिथ। क्या लिखते हैं, मिथ। बाकी YL ऐसे ही लगे रहने दोगे, तो ये हो जाएगा मिथाइल। अगर आपका कार्बन कितना है, 2, तो 2 कार्बन के केस में हम वर्ड रूट यूज करते हैं इथ। तो यहां पर आप लिख दोगे इथ और बाकी ऐसे ही रहने दोगे। तो यहां पर ये जो चीज है ये कहलाता है एल्काइल ग्रुप। तो यहां पर ये जो एल्केनॉल है ये तो IUPAC नेम हो गया एल्कोहल का, और इसके जनरल फॉर्मूले में ये जो CnH2n+1 आ रहा है इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, एल्काइल। एल्काइल लिखा और ये OH किसको बता रहा है, एल्कोहल को, तो एल्काइल एल्कोहल हो जाए। इस तरीके से हम एल्कोहल का कॉमन नेम भी लिख सकते हैं और IUPAC नेम भी लिख सकते हैं।
अब हम देखते हैं किस तरीके से हम डिफरेंट मेंबर्स एल्कोहल के नेमिंग करते हैं और उनके कॉमन नेम क्या होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला लिखा CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH। उसके बाद इसका जर्नल IUPAC नेम लिखते हैं, क्या है एल के, क्या नेम होगा एल के नॉल लिख दिया। कॉमन नेम क्या बताया था, जनरल कॉमन नेम एल्काइल एल्कोहल। ये तीन बातों को पकड़कर आगे मूव करना है। तो आप सबसे पहले क्या लोगे, n=1 लोगे। ये n=1 कहाँ रखोगे, इस एल्कोहल के जनरल फॉर्मूले में। तो आपको क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ये जो पहला मेंबर ऑब्टेंड हुआ, इसको हम बोलेंगे ये एल्कोहल फैमिली या फिर एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर है। अब इसका हमें क्या लिखना है, सबसे पहले IUPAC नेम, फिर इसका हम लिखेंगे कॉमन नेम। तो IUPAC नेम के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके अंदर कितना कार्बन है, एक कार्बन है, और एक कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या लेते हैं, मिथ। तो आपने क्या लिख दिया, एल की जगह मिथ लिखा। बाकी ANOL एनॉल ऐसे ही रहने देंगे। तो आप ANOL, ये हो गया मिथेनॉल, ये फर्स्ट मेंबर। अब आपको इसका कॉमन नेम भी लिखना है, तो कॉमन नेम के लिए क्या करेंगे, हम एल्काइल जो वर्ड है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है CH3, और जब भी CH3 होगा मीन्स एक कार्बन है, एक कार्बन के केस में जो एल्काइल ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं मिथाइल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से देखिए, ये CH3OH मिथेनॉल है IUPAC नेम, और मिथाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम है। आगे अगर मैं n=2 रखता हूं तो ये हो जाएगा C2H6 सिंगल बॉन्ड OH। इस n की वैल्यू को जनरल फॉर्मूले में रखनी है। अब यहाँ पर दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम क्या करते हैं, इथ लेते हैं। तो ये जो एल के, इसकी जगह इथ रख दिया, बाकी ANOL ऐसे ही लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। ठीक, अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो इथ को आप बस इथाइल कर देना, और आप क्या लग दोगे, इथाइल एल्कोहल। इस तरीके से हम एल्कोहल फैमिली के सेकंड मेंबर का भी नाम लिख दिया। ठीक है, तो ये पहला मेंबर, ये सेकंड मेंबर, ये थर्ड मेंबर, ये फोर्थ मेंबर। तो आप इस तरीके से और भी बहुत सारे एल्कोहल फैमिली के मेंबर लिख सकते हो। यहां भी देखिए आप, ये जो पहला मेंबर है वो दूसरे वाले से डिफर होगा बाया CH2 ग्रुप, दूसरा वाला तीसरे से डिफर होगा बाया CH2 ग्रुप। मींस यहां भी जो सीरीज फॉर्म हो रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सब एक दूसरे से डिफर हैं बाया CH2 ग्रुप, लेकिन सबके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है, OH। सबके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या प्रेजेंट है, OH। तो ये एल्कोहल फैमिली की होमोलोगस सीरीज है। अब आगे हम देखते हैं सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका नेम है आपका एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी सेम वे में फॉर्म होता है जैसे एल्कोहल फॉर्म होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी नेमिंग और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेने का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले एल्केन। दूसरा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ से एक H रिप्लेस करोगे, उस H की जगह क्या लगा दोगे, सिंगल बॉन्ड CHO। डेट इज आप एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लिख दोगे। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CHO। ये जहां भी प्रेजेंट होगा वो एल्डिहाइड होगा। तो आपने एल्केन से क्या किया, H हटाया, उसकी जगह पर सिंगल बॉन्ड CHO लगा दिया। दूसरा काम क्या होगा, ये जो एल्केन में E आ रहा है इसको हटाओगे, इस E की जगह ये जो आपका एल्डिहाइड है इसका जो सफिक्स होता है वो होता है Al अल। ये अल ऐड कर दोगे, क्या ऐड कर दोगे, Al। पहला काम किया, H हटाया, उसकी जगह CHO लगाया।
फिर एल्केन से ई हटाया, उसकी जगह एल लगा दिया। तो इस तरीके से जो आपका एल्डिहाइड होगा उसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा एल के नल। एल के नल मीन्स ई की जगह पर ए एल लगा दिया। ठीक, अब जर्नल फॉर्मूला बनाना है, तो आपने क्या हटाया था CnH2n+2 से, एक H हटाया था, इसको लिख दोगे CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड CHO। क्या लिख दोगे? सिंगल बॉन्ड CHO। अब हम क्या करेंगे, इस जर्नल फॉर्मूले में, ये जो जर्नल फॉर्मूला है इसके अंदर n की डिफरेंट वैल्यू को पुट करती है। ये स्टार्ट होता है n इक्वल टू 0। कहां से स्टार्ट होता है? n इक्वल टू 0। जब आपने n की वैल्यू इस जर्नल फॉर्मूले में 0 रखी, तो जो पहला मेंबर फॉर्म होगा, पहला मेंबर जो फॉर्म होगा वो आपका होगा HCHO। क्या फॉर्म होगा? HCHO। यहाँ पर जो HCHO है इसके अंदर एक कार्बन है, और एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करती है? मिथ। क्या इस्तेमाल करते हैं? मिथ। जब हमने मिथ लिखा, बाकी AN तो आ ही रहा है, लास्ट में क्या लगा देंगे? ई की जगह पर AL, तो ये मिथेनॉल फॉर्म हो जाएगा। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है फॉर्मल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड फैमिली का ये पहला बच्चा पैदा हुआ। कौन सा बच्चा? पहला बच्चा। इसकी नेमिंग आपने कैसे की? ये जो एल्केन है, एल्क की जगह आपने क्या रख दिया? एक कार्बन देखकर मिथ रख दिया, बाकी सब ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम चलते हैं n इक्वल टू 1 पर। किस पर चलते हैं? n इक्वल टू 1 पर। जब आपने n इक्वल टू 1 लिया, तो जब n इक्वल टू यहाँ पर 1 रखोगे तो क्या आएगा? ये CH3CHO। जब आपने n इक्वल टू 1 रख दिया तो क्या होगा? CH3CHO। अब आप इसमें देखिए कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। जब आपके 2 कार्बन है तो उस केस में जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो हमें यूज करते हैं इथ। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या नेम हो जाएगा? इथेनॉल। क्या नेम हो जाएगा? इथेनॉल। ये सेकंड मेंबर है एल्डिहाइड फैमिली का। अगर हम n इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या होगा आपका? C2H5। ये C2H5 हो गया, बाकी CHO फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो आप इसमें देखिए 3 कार्बन दिखाई दे रही हैं। जब आपको 3 कार्बन दिखाई देंगे तो आप बोलोगे प्रोप, लेकिन एल्डिहाइड लगाए तो आप क्या कर दोगे? इसको प्रोपेनॉल। तो आपको इस तरीके से सारे मेंबर्स के नाम लिखने हैं एल्डिहाइड फैमिली के, और उनके जो कॉमन नेम है ये आपको याद करना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आपकी एल्डिहाइड फैमिली है उसके अंदर ये जो सक्सेसिव मेंबर है 1 2 3 4, ये भी डिफर किससे हैं? बाया CH2 ग्रुप। ये डिफर है बाया CH2 ग्रुप। मींस एल्डिहाइड की भी अपनी एक फैमिली होती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं एल्डिहाइड की भी अपनी एक होमोलोगस सीरीज होती है, जिसके अंदर हर एक मेंबर डिफर होता है बाया CH2 ग्रुप। इसमें मैंने जो बोला था n कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ये गलत बोल दिया था, इसको आप भूल जाना, बाकी आगे देखना। तो ये जो सीरीज बनी होमोलोगस सीरीज, ये किसकी है? एल्डिहाइड की। अब आपने इसमें देखा कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है उसके एक साइड पर लगा है। एल्कोहल में भी आपने देखा था एक साइड पर लगा था। मींस पीछे क्या था? आर आपका एल्काइल ग्रुप है, पीछे आर था, इसके बाद OH लगा था, या यहाँ पर आपने देखा आर के साथ CHO लगा। तो ये जो ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसके एक साइड कार्बन चेन होती है और ये बिल्कुल टर्मिनल पर होते हैं, या तो कार्बन चेन के शुरू में होंगे या लास्ट में होंगे, कभी भी बीच में नहीं होंगे, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के 3 एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? एक तो आपका एल्डिहाइड है, एक आपका एल्कोहल है, और दूसरा वो तीसरा जो है आपका वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये जो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। मैं यहीं पर आपको बताता रहूंगा। आगे चलते हैं और हम देखते हैं थर्ड। क्या देखते हैं? थर्ड मेंबर ऑफ आगे चलते हैं और हम देखते हैं अब
थर्ड मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर हम देखते हैं तीसरा डेरिवेटिव आपका एल्केन का, इसको बोलते हैं हम कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। कीटोन के केस में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन के केस में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका होता है सिंगल बॉन्ड सी ओ सिंगल बॉन्ड। मीन्स ये जो सी ओ लिखा है इसके इधर भी कार्बन होगी और इसके आगे भी कार्बन होगी। तो अगर कार्बन एटम्स के बीच में कोई फंक्शनल ग्रुप फंसा हुआ है तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH3, तो आपने देखा कि इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन, ये CO तो बीच में फंसा हुआ है। अगर इस तरीके का आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे या फिर इस तरीके का, तो आप ये बोलोगे ये कीटोन है। और जब भी कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसके केस में हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं ONE1। क्या करते हैं? ONE1। इसको भी हम एल्केन का डेरिवेटिव बोल रहे हैं। इसका मतलब इसका जो जर्नल फॉर्मूला होगा वो किसके जैसा होगा? एल्केन के ही जैसा होगा। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे एल्केन, यहां से क्या करोगे? H हटाओगे, H की जगह पर क्या लगा दोगे? सिंगल बॉन्ड सी ओ सिंगल बॉन्ड, और आप इसको लिख दोगे एल्केन। ये जो ई आ रहा है इसकी जगह ONE1 लगा दोगे। इस तरीके से जो कीटोन है उसका जनरल नेम हो जाएगा एल्केनॉन। अब जनरल फॉर्मूले की बात करें तो आप इस पर जनरल फॉर्मूले पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये जनरल फॉर्मूला कुछ कैसा होता है देखिए, यहाँ पर होता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। इस तरीके का जनरल फॉर्मूला दिखाई देता है। तो यहां पर आप क्या करोगे? आप यहां पर n की वैल्यू 1,1 जब रखोगे, एक 1 इसमें रखोगे और एक 1 इसके अंदर, तो ये आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप देखिए ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ इसके अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। जब 3 कार्बन होते हैं तो वर्ड रूट क्या यूज करते हैं? प्रोप। तो इस एल्क की जगह मैंने रख दिया प्रोप, बाकी आगे जो लिखा है वो ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये बन गया आपका प्रोपेनॉन। अगर मैं n इक्वल टू क्या लेता हूं? 1,2, फिर ये 1,2 इस जनरल फॉर्मूले में रखो आप, तो आपको क्या मिलेगा? एक साइड CH3, दूसरी साइड C2H5। जब आप इसके अंदर देखोगे कार्बन का नंबर, तो कितना नंबर है कार्बन का? 4। जब कार्बन 4 होती है तब हम क्या लेते हैं? ब्यूट। तो यहां पर अब आप क्या करोगे? यहां पर आप इस एल्क की जगह ब्यूट रख दोगे, बाकी आगे जो लिखा है उसको ऐसे ही लिख दो, ये बन जाएगा आपका ब्यूटेनॉन। तो इस तरीके से हम कीटोन के, जो कीटोन की फैमिली है उसके डिफरेंट मेंबर्स का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला मेंबर मैंने लिखा था प्रोपेनॉन, ये जो प्रोपेनॉन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मेंबर का कॉमन नेम पूछा जाता है। ये जो आपकी प्रोपेनॉन है इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन, या फिर डाई मिथाइल कीटोन भी बोल सकते हैं। तो बच्चों ये जो आपका एसीटोन या फिर प्रोपेनॉन है ये कीटोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, दूसरा आपका ब्यूटेनॉन है, और तीसरा आपका, आगे जब n की वैल्यू रखोगे तो आपको तीसरा मेंबर ऑब्टेन्ड होगा। तो इस तरीके से हम कीटोन के बारे में पढ़ चुके। कीटोन क्या है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर क्या है। आगे देखते हैं हम और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड COOH। क्या होता है? CnH2n, फिर से मैं लिख देता हूं, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड COOH। ये थोड़ा गलत हो गया है, इतना इसको ध्यान नहीं देना है, ये देखना है सिर्फ। तो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, ये भी जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है एल्केन, उसका डेरिवेटिव होता है। तो इसको भी हम उसी तरीके से पहले ऑब्टेंड करते हैं और समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था एल्केन लिखते हैं,
एल्केन से क्या करती हैं, एक H हटाती है, उसकी जगह पर क्या ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे सिंगल बॉन्ड COOH। जब आपने सिंगल बॉन्ड COH ऐड किया, ये जो सिंगल बॉन्ड COOH है ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होगा, इसके केस में हम जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। तो ये ओइक एसिड कहां पर लगाना है, आपने देखा ये जो एल्केन था, इस एल्केन से हमने एक H हटाया, उसकी जगह पर सिंगल बॉन्ड COOH ऐड कर देंगे। जब H हटा रहे हैं तो ये जो IUPAC नेम है एल्केन का, इससे E भी हटाएंगे और E की जगह पर ओइक एसिड लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका एल्केनोइक एसिड। तो आप इसमें देखिए एल्केन पूरा लिखा लेकिन ई की जगह पर ओइक एसिड लगा दिया। अब हम बनाते हैं जनरल फॉर्मूला। एल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। जब मैंने इस जनरल फॉर्मूले से H हटाया, उसकी जगह क्या लगा दिया, सिंगल बॉन्ड COH। तो ये जनरल फॉर्मूला चेंज होकर हो जाएगा CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड COOH। कुछ इस तरीके का जनरल फॉर्मूला दिखाई देगा। तो इन फॉर्मूलों की मदद से या इस IUPAC नेम की मदद से कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी मेंबर्स हैं या इसकी फैमिली के जितने भी बच्चे हैं, उनका हम स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, उनका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम n=0 लेते हैं। जैसे एल्डिहाइड में हमने n=0 से स्टार्ट किया था, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हम n=0 से स्टार्ट करते हैं। जब आप n=0 किस में रखोगे, इस जनरल फॉर्मूले में रखोगे, तो ये आपका फॉर्म होगा HCOOH। तो ये पहला मेंबर बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का। तो इसके अंदर आप देखिए एक कार्बन प्रेजेंट है, तो जब मैंने बोला एक कार्बन प्रेजेंट है उसके केस में आप वर्ड रूट दैट इज इस एल्क की जगह क्या रखोगे, इस एल्क की जगह आप रख दोगे मिथ। क्या रख दोगे, मिथ। तो मिथ जब एल्क की जगह रखा, जो आगे का पार्ट है वो ऐसे ही इसमें ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। तो ये पहले मेंबर का नेम लिख गया कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का। अब हम क्या करते हैं, n=1 लेते हैं। जब n=1 लिया तो ये कहलाएगा सेकंड मेंबर ऑफ एल्कोहल फैमिली। तो n= जब 1 रखा तो आपका क्या फॉर्म होगा, CH3COOH। ये फॉर्म हो गया। अब इसमें देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। जब 2 कार्बन होते हैं तो जो वर्ड एल्क या रूट वर्ड होता है वो हम क्या लेते हैं, इथ लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जर्नल IUPAC नेम था उसमें एल्क की जगह पर हमने इथ रख दिया, बाकी आगे का ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इथेनोइक एसिड। तो यहां भी आपने देखा डिफरेंट मेंबर्स के नेम लिखे हैं, उनके कॉमन नेम आपको बहुत अच्छे से याद करना है। बेसिकली ये 2 मेंबर हैं, इनके कॉमन नेम अच्छे से याद करना। जो पहला मेंबर था मिथेनोइक एसिड, उसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। जो इथेनोइक एसिड है उसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। बेसिकली यही पूछे जाते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें देखना है यहाँ भी क्या एक मेंबर दूसरे से डिफर है बाय CH2। तो देख लो आप, इसके अंदर HCOH है, जब मैंने इसमें CH2 ऐड किया तो ये हो जाएगा आपका CH3COH। एक कार्बन में एक कार्बन जुड़ी, 2 कार्बन हो गई, 1 2। फिर आपका जब H2 जुड़ेगा तो इस H की जगह क्या हो जाएगा, CH3। हाँ, यहाँ भी एक मेंबर डिफर है बाय CH2 ग्रुप दूसरे मेंबर प्रीसीडिंग या सक्सेडिंग मेंबर से। तो ये भी एक होमोलोगस सीरीज है, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब यहाँ पर आपको देखना है ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डिफरेंट मेंबर्स है, इसमें देखिए आप ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है ये कहाँ लगा हुआ है, टर्मिनल पर। इसके पीछे हाइड्रोकार्बन चेन है, आगे क्या है, खुद ये लगा है। पीछे हाइड्रोकार्बन चेन है, आगे खुद लगा है। मींस अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो ये भी आपका एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि या तो ये कार्बन चेन के शुरू में लगा होगा या लास्ट में लगा होगा। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के स्टार्टिंग में लगे हों या लास्ट में लगे हों, तब आप बोलोगे ये नॉन टर्मिनल, तब आप बोलोगे ये
टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन चेन के बीच में आता है तब हम उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो जो आपके टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो आपके होते हैं एल्कोहल, एल्डिहाइड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। जो आपके नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड।